हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं का जो सिलेबस केमिस्ट्री का सिलेबस क्या जारी किया है। जो सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है उसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। यदि सिलेबस को ध्यान रखते हुए हम पढ़ेंगे तो हमारा बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर हम कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमको केमिस्ट्री में 12वीं के केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है। तो कुल देखिए, अब की बार यूपी बोर्ड ने जारी किया है कि कुल 10 चैप्टर पढ़ना है। पुराना एनसीईआरटी आप देखेंगे तो काफी सारे चैप्टर, लगभग 15-16 चैप्टर हैं, तो लगभग 6 चैप्टर हटा दिया है। और जैसे आप नीट का भी तैयारी करते होंगे तो उसमें शायद अभी नहीं हटाया है, लेकिन आने वाले समय में हटा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी से वो भी कनेक्ट रहता है। तो देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है अब की बार। तो देखिए, कुल 10 चैप्टर हमको पढ़ना है। 10 चैप्टर कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम है जिसमें 10 चैप्टर हमको पढ़ना है। इसमें पहले चैप्टर का नाम क्या है, आप मेरे साथ अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा और अपना जो नोट्स बनाइएगा उसके फर्स्ट पेज पे यही लिखिएगा। और कल से हम शुरू करेंगे इस पहला चैप्टर जिसका नाम है बिलियन, उसको शुरू करेंगे। एक एक हेडिंग अच्छे से समझा जाएगा। तो देखिए, पहले चैप्टर का क्या नाम है। पहले चैप्टर का नाम है विलियन। पहले चैप्टर का नाम है बिलियन। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है बिलियन। बहुत ही प्यारा चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, ठीक है। बिलियन को सॉल्यूशन कहते हैं और विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगतिकी। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। और चौथा चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक। चौथा चैप्टर क्या है, डी तथा एफ ब्लॉक। डी तथा एफ ब्लॉक, ठीक है। चौथा चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक। पांचवा चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक। पांचवा क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, पांचवा चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक। और छठवां चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये हमारा छठा चैप्टर है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, सातवां चैप्टर है एल्कोहल फिनाल तथा ईथर। एल्कोहल फिनाल तथा ईथर। सातवां चैप्टर अपना क्या है, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर। ठीक है, आठवां चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमारा आठवां चैप्टर है। नौवां चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नौवां चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और 10वां चैप्टर है जिसका नाम है हमारा जैव अणु। ठीक, इस प्रकार हमारा कुल 10 चैप्टर है। कुल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर ये बिलियन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो तीन चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा। बिलियन, विद्युत रसायन तथा रासायनिक बलगतिकी, इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वही दूसरा और चौथा और पांचवा चैप्टर है जिसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। ये चौथा और ये पांचवा, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, इन सबको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सबको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। ठीक है। इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। ठीक है, और ये 6 से 10 तक चैप्टर जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन।
कार्बनिक रसायन। तो इस प्रकार कुल 10 चैप्टर है, जिसमें विलयन, विद्युत रसायन तथा रासायनिक बलगतिकी ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। डी तथा एफ ब्लॉक और उप संयोजक यौगिक ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। और ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये जितना चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। देखिए ये जो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर है इसमें थ्योरी पूछेगा, थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल, मतलब पहला दूसरा और तीसरा चैप्टर में आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, मतलब थ्योरी भी पढ़ेंगे, अंगिक प्रश्न भी आएगा। बाकी सब ये जितने भी चैप्टर हैं इसमें केवल आपको थ्योरी पढ़ना है, याद करना है और समझना है, और बाकी लगाने वाला चीज़ है तो ये केवल पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर है। तो आप समझ गए कि कक्षा 12वीं में यूपी बोर्ड ने क्या जारी किया सिलेबस, हमको क्या क्या पढ़ना है, और किसमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में